अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन की फीड केम के बारे में। अगर केम की सेटिंग खराब हो तो उसमें क्या मसले मसाइल आते हैं। मशीन जो है वो खिंचाई ठीक नहीं करती, दाना देती है, मशीन आवाज करती है, कपड़ा इकट्ठा करती है। तो इन सब का जो लिंक होता है वो केम की सेटिंग के साथ होता है। दो तरीकों से बताऊंगा कि केम कैसे ठीक की जाती है, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें। आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देख लेंगे तो आप 100% अपनी केम खुद ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको केम की वर्किंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि काम को करने से ज्यादा उसको समझना जरूरी होता है। ये है फीड बार केम। इसके दो लिंक हैं, राइट और लेफ्ट, और इसके दो स्क्रू लगे होते हैं। तो ये देखें, इसका लिंक जो होता है वो दंदराल के साथ होता है। तो अब मैं मशीन उठा के आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। ये देखें, जो नीचे दो लिंक आ रहे थे, एक ये और दूसरा ये वाला, इस पर लिंक पिन सेट लगा होता है। तो इसकी जो वर्किंग है दोनों की, ये नीचे दंदराल की सेटिंग पे होती है। ये देखें, जैसे जैसे मशीन को राउंड देते हैं तो ये घूमता है, और आगे वाला जो चक्कर है दंदराल वाला सिस्टम, उसको ये घुमाता है। वो आप देख सकते हैं। इसका जो लिंक है ये फीड बार की तरफ जाता है। मुकम्मल असेंबली जो है वो फीड बार इसे ये वर्क करवाता है। तो अब बात आ गई ये कैसे काम करता है और इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी परफेक्ट सेटिंग जो होती है वो कैसे की जाती है। इसकी जो वर्किंग है वो मैं आपको ज़रा क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ। ये देखें, ये वाले जो दो स्क्रू लगे होते हैं मेन, इनको आपने लूज कर लेना है। लूज करने के बाद आपने, केम जो है अब आपकी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। मशीन को आप राउंड दे रहे हैं लेकिन केम जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड हो चुकी है। ये आप देख लें, हैंड के साथ वाले घुमाएं, ये हाथ से घूम रही है। इसका कनेक्शन जो होता है वो दंदराल के साथ होता है। अगर आप इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो दंदराल भी यहाँ पे रुक जाते हैं। इसी वजह से दंदराल जो हैं वो अप डाउन होते हैं। ये आप देख सकते हैं, हाथ से मैं घुमा रहा हूँ और दंदराल जो है वो वर्क कर रहे हैं, और निडल जो है वो अपनी जगह पे है, जस्ट दंदराल जो है वो वर्क कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये केम अब बिल्कुल फ्री है। अब मैं मशीन को राउंड देने लगा हूँ। ये देखिए, राउंड मशीन आ रहा है, लेकिन दंदराल जो है वो अपनी जगह पे स्टिल है और निडल जो है वो वर्क कर रही है। तो अब मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताता हूँ कि सेटिंग इसकी कैसे की जाती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देख लेंगे आप अपनी मशीन की केम की सेटिंग खुद कर सकेंगे, क्योंकि मैंने इसकी दो टिप बताई है जो कि बहुत ही आला किस्म की है। ये देखें, हम किसी भी जगह पे केम के स्क्रू टाइट करके उसकी सेटिंग जो है और उसकी जो वर्किंग है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होती है। ये देखें, अब निडल जो है वो मैंने डाउन की है और दंदराल जो है वो ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल आउट है, यानी कि बिल्कुल गलत टाइमिंग है। दंदराल जो हैं वो डाउन है और निडल अप है। इसका मकसद है कि जो केम की टाइमिंग है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मशीन ने ना तो टांका लगाना है ना खिंचाई करनी है, यहाँ पे मशीन ने दाना भी देना है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि दंदराल जो है वो फुल ऊपर है, निडल जो है वो फुल नीचे है। तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। इसको अब ठीक करना है। ठीक करने का तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक करने के दो तरीके होते हैं, पहले वाला समझ लें, उसके बाद मैं आपको बाद का समझाता हूँ। ये देखें, आपने अब स्क्रू लूज करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा अपनी जगह से हटा के ऊपर नीचे करके देखना है कि इसकी सेटिंग क्या होती है। तो चले मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है। ऊपर करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रू जो है वो टाइट कर लेना है। उसके बाद ये देखिए, इसकी वर्किंग चेंज हुई है। तो अब आप देख सकते हैं निडल जो है वो ऊपर है और दंदराल जो हैं वो भी ऊपर चले गए हैं। यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो देखें, अब दंदराल जो है नीचे गए हैं और निडल भी नीचे चली गई है। जैसे जैसे गज वर्क करता है वैसे वैसे दंदराल की वर्किंग होती है। तो ये देखें, जब निडल जो है इसका सुराख जब निडल प्लेट के अंदर इंटर हो जाए तो ये दंदराल जो हैं वो निडल प्लेट के बिल्कुल बराबर बैलेंस में होने चाहिए। तो ये थोड़े से ऊंचे हैं। तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये स्क्रू खोल के थोड़ी सी केम को अप कर लेना है। अगर आप इसको थोड़ा सा अप करेंगे तो दंदराल जो हैं वो डाउन हो जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग जो है ओके हो जाएगी। जब निडल जो है वो निडल प्लेट के अंदर इंटर हो रही है तो दंदराल जो हैं वो पटरी के बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है परफेक्ट है। तो ये देखें आप, मैं आपको ज़रा थोड़ा डीपली समझा देता हूँ कि अगर तो आपने ये निडल प्लेट के अंदर जब निडल इंटर हो और
दंदराल जो हैं वो काफ़ी बाहर हों तो मशीन जो है कचाई ठीक नहीं करती। अगर यहाँ पे आके दंदराल जो थोड़े डाउन हो जाएं तो मशीन दाना देने से नहीं बाज आती। तो इसलिए आपने इसकी सेटिंग इधर करनी है, जैसे मैंने आपको बताया है कि निडल प्लेट के अंदर जब सुराख निडल का चला जाए तो दंदराल जो है वो निडल प्लेट के बराबर आ जाएं। तो ये होती है इसकी परफेक्ट सेटिंग। अगर आपको ये वीडियो देख के अभी भी समझ नहीं आई तो फिर आप या तो बादाम खाएं या फिर 2 मिनट की वीडियो रहती है वो भी देख लें, तब आपको गारंटी के साथ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल तरीका जो होता है वो ठीक करने का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहे ताकि आपको इस ट्रिक के बारे समझ आ सके। ये देखें, एक ये स्क्रू, एक ये वाला स्क्रू कॉलर वाला, और एक ये गियर वाला, और ये केम वाला, और उसके बाद ये व्हील वाला। ये देखें, जब मशीन को आप राउंड देते हैं तो पहला स्क्रू जो आता है ना, ये मैं आपको बताता हूँ पहला स्क्रू कैसे आता है। जैसे मतलब मैंने राउंड दिया है तो पहला स्क्रू ये वाला, उसके बाद दूसरा स्क्रू ये वाला। तो ये स्क्रू के सामने आपने ये सारे स्क्रू टाइट करने हैं। ये केम वाला, उसके बाद ये वाला जो है गियर वाला, और उसके बाद दूसरा जो है कॉलर वाला। तो अब आप कहते होंगे कि सारे स्क्रू सीधे कैसे आते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि सीधे स्क्रू कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्हील खोल के बताता हूं कि व्हील के अंदर कट कहाँ लगा होता है। ये देखें, आपने दोनों स्क्रू जो हैं वो लूज करने के बाद आपने व्हील खोल लेना। ये देखें, शाफ्ट के ऊपर ऐसा कट बना होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो कट होता है, पहला स्क्रू जो है व्हील का इस पे टाइट होना होता है। तो यहाँ पे आपने व्हील का स्क्रू टाइट कर लेना, और इस शाफ्ट के बिल्कुल स्ट्रेट पे वो जो मैंने आपको बताया था गियर वाला और ये जो कॉलर वाला 2 स्क्रू होते हैं ना, ये इसके अंदर भी कट बने होते हैं। यहाँ पे इसकी सेटिंग होती है। यहाँ पे सेटिंग करने के बाद केम का ये स्क्रू जो है इसके स्ट्रेट रख के आप टाइट कर लेते हैं, तो फिर भी जो केम है वो परफेक्ट हो जाती है। तो ये देखें, आपने जब भी टाइट करना है पहला स्क्रू कट पे टाइट करना, दूसरा नहीं करना। अगर आप दूसरा करेंगे तो आपकी सारी केम की सेटिंग जो है वो आउट हो जाएगी। इसलिए आपने पहला स्क्रू यहाँ पे रख के आपने टाइट कर देना। अगर आप पहला स्क्रू नहीं टाइट करते तो फिर केम आप जैसे मर्जी सही करें, मगर केम जो है वो ख़राब ही रहेगी, आपकी कभी भी सही नहीं होगी। तो इसलिए परफेक्ट सेटिंग इसकी जो होती है वो पहला स्क्रू ही होता है। और अक्सर मशीनें बाज़ का जिस तरफ को मशीन का राउंड हो, पहला स्क्रू ही टाइट किया जाता है। तो ये देखें, यहाँ पे स्क्रू टाइट करने के बाद सारे जो स्क्रू हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये कॉलर वाला भी, केम वाला भी, ये गियर वाला भी और व्हील वाला भी, ये चारे स्क्रू जो है वो स्ट्रेट हो गए हैं, और किसकी केम जो है वो भी बिल्कुल ओके है। ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे गाज वर्क कर रहा है वैसे वैसे दंदराल वर्क कर रहे हैं। ये स्क्रू स्ट्रेट वाली ट्रिक जो होती है ये व्हाइट मशीन सरूबा जैक के लिए होती है। आप 555 पे ये ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।